हेलो साथियों, स्वागत है इस सेशन में। भूगोल के टॉप 50 जीके क्वेश्चन है। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मानसूनी शब्द का जो लिया गया है, मानसूनी शब्द वो अरबी भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है भारत में मानसून शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पवनों की आवर्तक दिशा परिवर्तन प्रणाली। मानसून शब्द का अर्थ है पवनों की आवर्तक दिशा प्रणाली। प्रश्न संख्या तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में कब आता है? तो यह मानसून भारत में जून से सितंबर माह के मध्य रहता है और भारी बारिश करता है। प्रश्न संख्या चौथा है उत्तर पूर्व मानसून भारत में कब सक्रिय होता है? तो ये उत्तर पूर्व जो मानसून है या जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये अक्टूबर से जनवरी तक भारत में या भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में ज़्यादा सक्रिय रहता है। प्रश्न संख्या 5वां भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो मौसिनराम मेघालय, जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, वह उस क्षेत्र में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये है लेह लद्दाख, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसका लेह क्षेत्र है, वहाँ पे सर्वाधिक बारिश, सबसे कम बारिश होती है। प्रश्न संख्या 7वां है मानसून उत्पत्ति किससे होती है? तो भूमि और जल के तापमान में अंतर के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 8वां दक्षिणी पश्चिम मानसून कौन सी दो शाखाओं में विभाजित होता है? जब दक्षिणी पश्चिम मानसून भारत की तरफ आकर्षित होता है या भारत की तरफ आता है तो भारत की अरब सागर और बंगाल की जो दो मुख्य शाखा है, दो सागर हैं, उस क्षेत्रों में भारत का जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है दो भागों में बढ़ जाता है, फिर ये भारत के अंदर प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 9वां है अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के किस भाग में प्रवेश करती है? तो ये केरल तट पर या मलाबार तट पर सबसे पहले प्रवेश करती है। जो भारत का दक्षिणी पश्चिमी तट है, केरल तट, केरल राज्य का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम मलाबार तट भी कहते हैं। वहाँ पे सबसे पहले ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आके टकराता है और भारी बारिश करता है। इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं छोटी मोटी, जिसके कारण भी इसके पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, जबकि इसके पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी कम बारिश होती है। प्रश्न संख्या 10वां है बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ वर्षा करती है? तो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ जो एक शाखा है वो पूर्वी भारत में प्रवेश करता है और पूर्वी भारत में असम और मेघालय राज्य हैं, वहाँ पे ये सर्वाधिक बारिश करता है। प्रश्न संख्या 11वां है उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः कहाँ वर्षा लाता है? तो ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब जब भारत में वर्षा ऋतु का निवर्तन काल होता है, मतलब वर्षा ऋतु वापस लौटती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में काफ़ी ज़्यादा बारिश करती है। प्रश्न संख्या 12वां है भारत में सबसे लंबी ऋतु कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु में भी ये शामिल रहती है, इस कारण लगभग ये 8 महीनों तक होती है, इसलिए ये सबसे लंबी ऋतु है। प्रश्न संख्या 13वां है भारत में ऋतुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में ऋतुओं की संख्या 6 है, लेकिन मुख्यतः भारत में 3 ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। प्रश्न संख्या 14वां है भारत में ग्रीष्म ऋतु किस महीने में होती है? तो ये मार्च से जून माह तक। प्रश्न संख्या 15वां है भारत में वर्षा ऋतु किस महीने में होती है? तो जून से सितंबर माह के मध्य। प्रश्न संख्या 16वां है भारत में शीत ऋतु किस महीने में होती है? तो ये दिसंबर से लगाकर फरवरी माह तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 17वां है मानसून की वापसी या निवर्तन काल कब होता है? तो ये सितंबर से नवंबर के माह में होता है, जब संपूर्ण भारत में वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर हो जाती है, उस वक्त ये मानसून वापस चला जाता है, इसको निवर्तन काल भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 18 है, मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? तो ये सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत से होती है। मानसून जब आता है तो सबसे बाद में मानसून यहाँ पे आता है उत्तर पश्चिमी भारत में, और मानसून जब जाता है तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से ही मानसून वापस जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पे वर्षा ऋतु का जो अवधि है वो काफ़ी कम रहती है, जबकि दक्षिणी या उत्तरी दक्षिणी भारत में सबसे दक्षिणी पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा मानसून की अवधि रहती है। प्रश्न संख्या 19वां है, मानसूनी वर्षा का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो मानसूनी वर्षा का सबसे प्रमुख कारण है वो सघन वर्षा है। प्रश्न संख्या 20वां है, शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है इसका कारण, जो कि शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के तहत ये भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, और भारत के उत्तर या पश्चिम क्षेत्र में जो मुख्य राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश करता है, जो कुल बारिश का लगभग 10% बारिश ये करता है। प्रश्न संख्या 22वां है, राजस्थान का कौन सा भाग सबसे अधिक सूखा प्रभावित रहता है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान भारत का भी सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, और पश्चिमी राजस्थान राजस्थान का भी सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। प्रश्न संख्या 23वां है, भारत में सूखा सर्वाधिक किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। प्रश्न संख्या 23वां, भारत में सूखा सर्वाधिक किस राज्य में पड़ता है? तो वो राजस्थान है। प्रश्न संख्या 24वां है, भारत में बाढ़ सर्वाधिक किस राज्य में आती है? तो वो बिहार है। बिहार में कोसी नदी के कारण सर्वाधिक बाढ़ आती है। प्रश्न संख्या 25वां है, चेन्नई में वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये उत्तर पूर्व मानसून से होती है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रावर्तन काल या निवर्तन काल होता है, मतलब वापस ही काल होता है, उस वक्त ये आर्द्रता ग्रहण करती है बंगाल की खाड़ी से, और चेन्नई जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में बारिश करती है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 26वां है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की औसत वर्षा भारत के कुल वर्षा का कितना प्रतिशत देता है? तो ये लगभग 75% भाग में बारिश करता है। प्रश्न संख्या 27वां है, भारत में वर्षा का वितरण कैसा है? भारत में वर्षा का वितरण है जो असमान होता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे कम बारिश होती है। प्रश्न संख्या 28, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र। जो थार का मरुस्थल है वो मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वर्षा के प्रकार कितने हैं? वर्षा के प्रकार है वो 3 हैं। पहली है सवन वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा, और तीसरी है चक्रवाती वर्षा। सवन वर्षा जो मैदानों में या मैदानी क्षेत्र में होती है, जबकि पर्वतीय वर्षा है जब हवा पर्वत के सारे ऊपर उठती है तो ठंडी होकर बारिश करती है, तो इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जबकि चक्रवाती वर्षा जब तूफान या चक्रवात या प्रति चक्रवात आते हैं उस वक्त ये बारिश होती है, तो इसको कहते हैं चक्रवाती वर्षा। प्रश्न संख्या 30वां है, पर्वतीय वर्षा का उदाहरण कौन सा है? पर्वतीय जो वर्षा है उसका उदाहरण है पश्चिमी घाट। जब मानसून मलाबार तट पर टकराता है या केरल के तट पर टकराता है, तो केरल का तट केरल के तट पर पश्चिमी घाट स्थित है, और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची है, इसलिए जब हवाएं पहाड़ के सारे ऊपर उठती है तो हवाएं ठंडी हो जाती है और पश्चिमी घाट पर बारिश करती है, और इसको ही कहते हैं पर्वतीय वर्षा। प्रश्न संख्या 31वां है, बंगाल की खाड़ी शाखा हिमालय में किस कारण वर्षा करती है? तो ये ओरोग्राफिक प्रभाव या पर्वतीय प्रभाव के कारण वर्षा करती है। प्रश्न संख्या 32वां है, मानसून के दौरान भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में होती है, क्योंकि जब भारत का जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है,
तो इसकी एक शाखा है वो बंगाल की खाड़ी से होकर पूर्वी उत्तर भारत में प्रवेश करता है, जहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में बड़े बड़े जंगल होने के कारण वहाँ पे ये मौसम एकदम ठंडा हो जाता है और वहाँ पे भारी बारिश करता है। प्रश्न संख्या 33वां है, लू ऋतु जो चलती है वो किस ऋतु में चलती है, तो वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। प्रश्न संख्या 34वां है, ओला किस ऋतु में पड़ते हैं, तो ये शीत ऋतु में पड़ते हैं। जब शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में कई क्षेत्रों में बारिश होती है, तो उस बारिश के साथ साथ में कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 35वां है, मानसून के आगमन की भविष्यवाणी कौन करता है, तो ये भारतीय मानसून विभाग करता है, जो मानसून किस प्रकार रहेगा, कैसा रहेगा, इसकी भविष्यवाणी करता है। प्रश्न संख्या 36वां है, चक्रवात सबसे अधिक किस सागर से उत्पन्न होते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात की उत्पत्ति का जो रेशियो है वो है लगभग बंगाल की खाड़ी में जब 10 चक्रवात आते हैं तो अरब सागर में लगभग 1 चक्रवात आता है। प्रश्न संख्या 37वां है, कौन सा क्षेत्र बाढ़ का मैदान कहलाता है, तो संपूर्ण गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब उत्तर पूर्व भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ क्षेत्र में या अपवा क्षेत्र में स्थित हैं, उन क्षेत्रों में बारिश के समय ज़्यादा बाढ़ आती है। प्रश्न संख्या 38वां है, बाढ़ रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है, तो बाढ़ को रोकने के लिए वनीकरण या वनों को लगाना, वृक्षारोपण करना, ये सबसे उपयुक्त या कारगर उपाय है। प्रश्न संख्या 39वां है, भारत के किस भाग में वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये क्षेत्र है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र और इसके साथ में भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट है, उस क्षेत्र में भी जो बरसात या वर्षा होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 40वां है, भारत के किस भाग में वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वो भाग है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी भाग जो शुष्क जलवायु वाला भाग है, वहाँ पे राजस्थान में औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। प्रश्न संख्या 41वां है, मानसून भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि भारत की कृषि है ये मानसून पर आधारित है, इसलिए मानसून अगर अच्छा होगा तो भारतीय कृषि है, कृषि में उत्पादन भी बढ़िया रहेगा और उत्पादन बढ़िया रहने पर ये उत्पादन भारत की अर्थव्यवस्था को भी सीधा प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 42वां है, मानसून के विलंब से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इससे सूखा पड़ता है। जब मानसून या तो विलंब हो जाता है या लगभग न के बराबर आता है तो कई क्षेत्रों में सूखा या अकाल पड़ जाता है। प्रश्न संख्या 43वां है, मानसून के अधिक समय तक रहने से क्या होता है, तो मानसून जब अधिक समय तक सक्रिय रहेगा तो उस वक्त उस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ जाएगी। प्रश्न संख्या 44वां है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल तट पर पहुँचता है या मलाबार तट पर पहुँचता है। लगभग ये जून के पहले सप्ताह में यहाँ पहुँच जाता है। प्रश्न संख्या 45वां है, भारत में सबसे अंत में मानसून कहाँ पहुँचता है, भारत के सबसे अंत में जो मानसून पहुँचता है वो राजस्थान में पहुँचता है और भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से वापसी करता है या कहाँ से निवर्तन करता है, वो भी राजस्थान ही है। प्रश्न संख्या 46वां है, भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है, तो ये लगभग 4 माह होती है। प्रश्न संख्या 47वां है, मानसून के समय हवा किस दिशा से बहती है, तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है तो हवा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 48वां है, मानसून की वापसी के समय हवा किस दिशा में बहती है, जब मानसून का निवर्तन काल होता है तो उस वक्त जो हवा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 49वां है, भारत में वर्षा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसका मापन है वो वर्षा मापी या रेन गेज से किया जाता है। प्रश्न संख्या 50वां है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है,
इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज का ये सेशन समाप्त हुआ।